ने शब्दों में कहा है कि मामा, उस पांचाली द्रौपदी ने मुझे अंधा का अंधा कहा है, और जब तक मैं इस अपमान का बदला नहीं ले लूंगा तब तक मेरे दिल में तसल्ली आने वाली नहीं है। और बताया भी जाता है प्यारे भक्तों, कभी भी कोई भी बात कहो बहुत समझ के कहो, बहुत सोच समझ के, क्योंकि एक बोली के कारण ना जाने क्या क्या हो जाता है। तो ध्यान रखना प्यारे भक्तों, और ये भी ध्यान है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारे किसी के साथ में झगड़े हो जाएं, यदि वो बात आप यदि कह दो तो, लेकिन स्त्री से आपने एक भी बात लगी हुई कह दी तो जब मान लो जिंदगी भर की झूठा तो ना है, हाँ, लेकिन वो बोलिए तुमसे फिर भी, लेकिन इनकी दिल की भावना ना आ जाएगी कि ऐसे इनने कही तो कही कैसे, हाँ। तो ये भी ध्यान रखना। तो इधर दुर्योधन कहने लगा, मामा शकुनी, उस पांचाली द्रौपदी ने मुझसे अंधा का अंधा कहा है, और जब तक मैं इस अपमान का बदला नहीं ले लूंगा तब तक मेरे दिल में चैन तसल्ली आने वाली नहीं है। तो शकुनी कहने लगे, भांजे अरे उदास क्यों हो, अरे हम तुम्हें एक उपाय बता रहे हैं, सुनो। अरे काऊ तरीका से धर्मराज को महलन में बुलवैया, सुनो बेटा। शकुनी कहने लगे, दुर्योधन किसी भी तरीका से धर्मराज पांचों भाइयों को यहाँ पर बुलवाओ, जुआ का खेल खेलो। और महाराज कही तब शकुनी ने समझाए, और कपट को पास बेगी वगी दौलत ली सुनाए। और लला ध्यान रखना। इधर शकुनी कहने लगे, किसी भी तरीका से धर्मराज पांचों भाइयों को महलों में बुलवाओ, जुआ का खेल खेलो। इधर खत लिखा है अपने चचेरे भाई युधिष्ठिर ने भी इधर महाराज खत लिखने के बाद में दूत को भेजा है। और जैसे ही ध्यान रखना, युधिष्ठिर ने इधर पत्र पढ़ा है तो इधर सभी लोग चले हैं, पांचों भाई चले हैं, प्राण प्रिय द्रौपदी को लेकर के इंद्रप्रस्थ में पहुंचे। ध्यान रखना, छोड़कर के जब चारों भाई हस्तिनापुर में पहुंचे तो इधर हस्तिनापुर में जाकर के दुर्योधन की पत्नी भानुमति के यहाँ छोड़ दिया। यदि
धर्मराज और पांचों भाई चले हैं और जैसे महाराज भीष्मक के पास में पहुंचे हैं तो पैर छुए तो भीष्मक कहने लगे, बेटा यहाँ तुम्हें नहीं आना था, ये कपट का जाल है। आज धर्मराज कहने लगे, बाबा जब तक तुम्हारा आशीर्वाद मेरे ऊपर है तब तक मेरा कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। ऐसा ही नहीं ध्यान रखना। कि तुम सुनो लला मेरी बात और फंसे चांडाल शोकड़ी। सुनो बेटा धर्मराज, यहाँ पर कपट का जाल बिछा हुआ है। अरे नहीं मिलो तुम्हें कोई बहाना, नहीं तुम्हें कोई बहाना, नहीं मिलो उन्हें कोई बहाना, नहीं उन्हें कोई बहाना। तुमको ललाया नहीं आना, तुमको ललाया नहीं आना। यहाँ बिछो कपट को जाल फंसे चंडाल चौकड़ी आई की। तुम सुनो लला मेरी बात, फंसे चंडाल चौकड़ी आई की। तुम सुनो लला मेरी बात, फंसे चंडाल चौकड़ी आई की। सुनो लला ये त्याग घर आए, सुनो लला तुम होई जाओ बर्बाद, फंसे चंडाल चौकड़ी आई की। तुम होई जाओ बर्बाद, फंसे चंडाल चौकड़ी आई की। भीष्मक कहने लगे, बेटा तुम्हें इन चांडालों के बीच में नहीं आना था। धर्मराज कहने लगे, बाबा जब तक तुम्हारा आशीर्वाद मेरे सर पर है तब तक मेरा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इधर पांचों भाई चले हैं, दुर्योधन की सभा में पहुंचे हैं, बैठा लिया, कहा कि आइए भैया बहुत दिन हो गए हैं तुम्हारे और हमारे बीच में जुआ का खेल नहीं हुआ, और आज ध्यान रखना। इतने वचन कहने के बाद में इधर पांचों भाई जो हैं जुआ का खेल खेलने लगे हैं। इधर धर्मराज ने क्या किया, आरे प्रथम दाव में धर्मराज ने मणि माला लगाई।
ध्यान रखना, इधर महल दुमहला सब लगा दिए। पहले दाम में जब महल दुमहला लगाए हैं हार जाते हैं, तो अंत में नीचे गर्दन करे हुए बैठे हुए हैं। शकुनी कहने लगे भांजे क्या बात है, लगाओ दाव। आज महाराज ध्यान रखना, अंत में दुष्टर कहने लगे हैं सुनो मामा मेरे पास कुछ नहीं है। ध्यान रखना, धर्मराज कहने लगे हैं मामा मेरे पास सब कुछ नहीं है, जो था वो मैंने लगा दिया। शकुनी कहने लगे भांजे उदास क्यों हो? अरे अभी तो आपके पास अमूल वस्तु है। बोले क्या? बोले द्रौपदी। जो ही द्रौपदी को लगाने के लिए चले हैं भाइयों ने इशारा किया, लेकिन धर्मराज की बुद्धि बिगड़ गई। इधर महाराज ध्यान रखना, जब द्रौपदी को भी हार जाते हैं तो इधर महाराज दुर्योधन ने कहा है भैया दुशासन जाओ द्रौपदी को लिवा करके आओ। वो समय वो पल मुझे याद है जिस समय द्रौपदी ने मुझसे कहा था कि अंधा का अंधा ही पैदा हुआ। जाओ भैया दुशासन। दुशासन चला है, जैसे इंद्रप्रस्थ में पहुंचा, द्रौपदी ने जैसे ही आता हुआ देखा, द्रौपदी कहने लगी देवर बिना अनुमति के कैसे आए? दुशासन कहने लगा सुनो भाभी, इसी वक्त इसी समय तुम्हें बड़े भैया दुर्योधन ने बुलाया है। द्रौपदी कहने लगी क्या पागल हो? पागल हो? तुम्हें नहीं पता है मैं सभा में जाऊंगी शांत स्वरूप की मर्यादा भंग हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। दुशासन कहने लगा द्रौपदी यदि तू नहीं जाएगी तो मैं तुझे बलपूर्वक खींच करके ले जाऊंगा। बारे समय, क्योंकि समय कभी एक सा नहीं रहता है। उसी मैया द्रौपदी को देखने के लिए देवता भी तरसते थे, लेकिन एक दिन वही मैया द्रौपदी गांव की गलियों में खिसती हुई जा रही है। ध्यान रखना, इधर मैया जो द्रौपदी है वो भगवान को पुकारती और कहती है प्रभु अब तुम्हारे अलावा मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। जब मैया चलने के लिए तैयार नहीं हुई तो दुशासन ने क्या किया? जाने पकड़े सिर के सरे धरन पे मैया पटकी। ऐसा ही नहीं, महाराज हाथी को जो तो पति छाती मार और जो हर खाना कर माथ के कपड़ा डाले पार। भैया होनी की है बात कहानी दूधी नहीं बनी। ध्यान रखना, इधर दुशासन ने क्या किया है? मैया द्रौपदी को बलपूर्वक खींच करके ले जाने लगा है। इधर जैसी ध्यान रखना दुर्योधन की माँ
ये आंखों में पट्टी बांधी हुई थी। जैसे मैया द्रौपदी ने देखा तो ये मालूम पड़ा कि प्यासे को पानी मिल गया हो, डूबे को कहीं किनारा मिल गया हो। मैया जो द्रौपदी है वो चीखने लगी, आवाज लगाने लगी है। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि समय के आगे किसी की पेश नहीं जाती है। बताया भी जाता है कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। ललाबेपन जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, 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 लाखों का लेना देना। बड़ी पैसा पैसा हाथ फैलाते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। जो लोग लाखों का लेना देना करते, वही आज हमने कहां पर लला, सड़कों पर कटोरा हाथ में लिए हुए पैसा पैसा चिल्लाते देखे। और क्योंकि समय कभी ऐसा नहीं रहता है, समय हमेशा परिवर्तन होता रहता है। हाँ, जैसे समय परिवर्तन होता है, और ऐसा ही नहीं लड़ाबेपन, जो लोग सीना खोल के शेरों से दहाड़ा करते, वही हमने भेड़ों से लड़ते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। बताया जाता जो लोग पहले शेरों से लड़ लेते थे, और आजकल देखो तो महाराज छिपकली से डरता है। छिपकली से बहुत लोग डराते है ना। हाँ, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। ध्यान रखना प्यारे भक्तों, समय कभी एक सा नहीं रहता है। इधर